गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइबर ऑप्टिक स्टार्ट करेंगे। फाइबर ऑप्टिक इज अ थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक दैट गार्ड लाइट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। कि फाइबर ऑप्टिक क्या है, हमारी पतली सी और फ्लेक्सिबल क्या है, ग्लास या फिर प्लास्टिक की वायर टाइप स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, लाइट को ट्रैवल करती है किस प्रिंसिपल पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन एज पल्स ऑफ लाइट। कि ये लाइट की रे की फॉर्म के अंदर क्या करती है, सिग्नल को ट्रांसफर करती है, इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेंड करती है। मेनली हमारी फाइबर ऑप्टिक्स के तीन पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, कोर, जो सबसे हमारा मेन पार्ट होता है, जिसके अंदर हमारी लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है। दूसरा पार्ट करता है क्लैडिंग। क्लैडिंग के कारण हमारी जो लाइट होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर पाती है। और थर्ड पार्ट में अगर जैकेट, जो इसको बाहर से इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो हमारी कोर का डायमीटर क्या होता है, 50 to 100 माइक्रोमीटर होता है। और जो क्लैडिंग का डायमीटर 125 to 150 माइक्रोमीटर होता है। और जो हमारी जैकेट होती है उसका डायमीटर 150 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। कोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का क्या होता है, μ1 होता है। सेंट्रल रीजन डेट कैरी मोस्ट लाइट्स, ये सेंट्रल रीजन होता है जहाँ पे हमारी लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है। सेकंड क्लैडिंग, क्लैडिंग का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, U2 होता है। जो हमारा U2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है U1 से, इसलिए हमारा जो U1 को हम डेंसर मीडियम भी कहते हैं और U2 को हम रेयर मीडियम। लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेयर डेट अनेबल्स TIR, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लोअर होता है, जिसके कारण हमारा TIR को हम अचीव कर पाते हैं। जैकेट में क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कोर को, कि वो टूटे ना या फिर वो कहीं से वो ब्रेक ना हो। फाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ये हमारी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। स्टेट दैट व्हेन लाइट एंटर अ रेयर मीडियम फ्रॉम अ डेंसर मीडियम with the incidence angle is greater than the critical angle, then the incidence ray get refracted towards the same medium। कि अगर हमारा कोई लाइट ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में आती है और उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, तो वो उस सेम मीडियम के अंदर क्या होती है, रिफ्रैक्ट बैक हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमारे ये क्या है, μ1 है। म्यू हमारा किसका है, कोर का है। कोर का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको डेंसर मीडियम कहते हैं। और U2 हमारा किसका होता है, क्लैडिंग का होता है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जिसको हम रेयर मीडियम कहते हैं। हमारी एक कंडीशन क्या थी कि जो हमारा एंगल है वो हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा, जो हमारी इंसिडेंस रे होगी हमारी उस सेम मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट बैक हो जाएगी। इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं उसके अंदर हमारी जो लाइट होती है वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है बाय कोलाइडिंग द सरफेस ऑफ द कोर। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल एंगल। की क्रिटिकल एंगल होता क्या है, इसको हम Q ऑफ C से डिनोट करते हैं। इट इज मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड अ डेंसर मीडियम एट विच द रिफ्रैक्टेड लाइट ट्रेवल्स अलोंग द बाउंड्री 90 डिग्री। ये हमारा मिनिमम एंगल होता है जिसपे जो हमारी लाइट रेज क्या करती है, 90 डिग्री पे बेंड होके बाउंड्री पे ट्रैवल करती है। इट मीन्स अगर हम इससे ज़्यादा एंगल बढ़ाएंगे तो हमारी लाइट क्या कर देगी, अंदर साइड रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो क्रिटिकल एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंस रे इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम इनटू साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड वे। जहाँ पे मैं R की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी, क्योंकि मैं इसको बाउंड्री का लॉन्ग इसको चलाना है। इसकी वैल्यू 90 होगी तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी क्रिटिकल एंगल की साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या जाएगी, U1 बाय में U2 आ जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, ऊपर हमारी छोटी वैल्यू आएगी, नीचे हमारी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्टिक फाइबर। कि हमारे ऑप्टिक फाइबर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। इनर मोस्ट हमारा पार्ट क्या होता है, कोर होता है, जिससे हमारी लाइट ट्रैवल करती है। उसके बाहर क्लैडिंग होती है, क्लैडिंग के बाद हमारी सिलिकॉन कोटिंग होती है। उसके बाद हमारी बफर जैकेट होती है, बफर जैकेट के बाद हमारी स्ट्रेंथ मेंबर होती है, और एट द एंड हमारी आउटर जैकेट होती है। फर्स्ट क्या है, कोर। कोर हमारी क्या होती है, ग्लास या प्लास्टिक की फाइबर होती है, जिसके अंदर हमारी लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है। सेकेंड हमारी क्लैडिंग होती है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कोर से, और ड्यू टू द क्लैडिंग हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो पाता है। थर्ड हमारा क्या था, सिलिकॉन कोटिंग। सिलिकॉन कोटिंग हमारी नॉइजेस को कम करने के लिए यूज होती है, कि जो बाहर की जो वेव या फिर नॉइज है वो अंदर के सिग्नल को इंटरफेरेंस या फिर उसको डिस्ट्रक्ट ना कर पाए। फोर्थ क्या था, बफर जैकेट। बफर जैकेट हमारी प्लास्टिक से बनी होती है और ये हमारी केबल को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करती है। फिफ्थ हमारी स्ट्रेंथ मेंबर थी, जो कि हमारी केबल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। सिक्स्थ हमारी आउटर जैकेट, जो कि हमारी पॉलीयूरेथीन से बनी हुई थी, और ये करती है हमारी केबल को प्रोटेक्ट करती है खींचने से, उसको बैंड करने से, स्ट्रेच करने पे, फिर उसको रोल करने से इंस्टॉलेशन के टाइम पे। एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिक फाइबर। की हमारे ऑप्टिक फाइबर की एडवांटेजेस क्या है, हाई बैंडविड्थ एंड स्पीड डाटा। किसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, हम एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट का डाटा इसमें सेंड कर सकते हैं, वो भी हाई स्पीड के साथ।
लो सिग्नल लॉस, इसके अंदर हमारा जो डिस्ट्रक्शन या फिर जो हमारा डाटा लॉस होता है वो बहुत कम होता है। थर्ड, इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नॉट इफेक्टेड बाय द EMI। इट मीन्स कि इसमें हमारा कोई इलेक्ट्रिक का सिग्नल तो पास आउट हो नहीं रहा, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल या फिर जो मैग्नेटिक सिग्नल होते हैं उनका ऑप्टिक फाइबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ, ये हमारी बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है, उसका साइज भी क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिक फाइबर की, हमारी ऑप्टिक फाइबर की डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कि इसको हमें इंस्टॉलेशन करवाने के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। फ्रेजाइल एंड हैंडल सेंसिटिव, कि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है कि अगर हम इसको एक टाइप से बैंड कर दिया कोर को तो वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसलिए इसको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। डिफिकल्ट टू ज्वाइन, कि जो हमारे जो और दो ऑप्टिक फाइबर है उनको ज्वाइन करना डिफिकल्ट होता है, उनको स्प्लाइसिंग से ज्वाइन करना पड़ता है। फोर्थ, कांट कैरी इलेक्ट्रिक पावर, कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल को हम Q ऑफ A से भी डिनोट करते हैं। इट इज मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ ऑप्टिक फाइबर टू इट्स कोर एंड फॉलो TIR। यह हमें बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किस एंगल पे लाइट को बाहर से जो हमारा कोर होता है उसके अंदर एंटर करवा सकते हैं, जिसके कारण हमारा TIR को फॉलो करे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करे। तो जो हमारी बाहर से रे एंटर होगी तो जो हमारा एंगल होगा सेंटर से हमारा क्या होगा, Q ऑफ A होगा, एक्सेप्टेंस एंगल होगा। तो हमारे Q ऑफ A का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर होल का रूट डिवाइड बाय में n नॉट, जहाँ पे हमारे n1 क्या है, जो हमारा कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 हमारा क्या है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और n नॉट क्या है, हमारा जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का उसको हम नियरली अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1 लेते हैं। जो हमारा अंदर का फॉर्मूला है n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर का होल क्यूब, ये हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर होता है। तो यहाँ से हमारा एक और फॉर्मूला बन के आता है कि हमारा एक्सेप्टेंस एंगल किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर डिवाइड बाय में n नॉट। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है, इट इज द लाइट कलेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑप्टिक फाइबर विच इज मेजर एज द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। ये हमें क्या बताता है कि जो हमारी ऑप्टिक फाइबर है वो कितनी हमारी लाइट को कलेक्ट कर सकती है। इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल से, कि जो हमारा एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स ऑफ n1 स्क्वायर माइनस में n2 स्क्वायर डिवाइड बाय में n नॉट था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स यहाँ पे हमारा इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, न्यूमेरिकल अपर्चर बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर माइनस में n2 का स्क्वायर होल का रूट बाय में n नॉट, ये हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला है। और हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, n1 डिवाइड बाय में n नॉट इंटू में रूट ऑफ 2 डेल, डेल की हमारे पे वैल्यू क्या है, n1 माइनस n2 बाय में 1, ये हमारा रिलेटिव इंडेक्स डिफरेंस है रिस्पेक्ट टू n1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से भी डिनोट करते हैं और हम u से भी डिनोट करते हैं। लार्ज न्यूमेरिकल अपर्चर इजी टू कपल लाइट बट यूजुअली स्पॉट मल्टी मोड, कि अगर हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये इजीली क्या कर सकता है, इसके अंदर हमारी लाइट एंटर कर सकती है, जिसमें क्या हो सकता है कि जो हमारा मीडियम है वो हमारा मल्टी मोड को स्पॉट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी। नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी को हम वी नंबर भी कहते हैं। इट इज डायमेंशनलेस पैरामीटर यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ अलाउड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दैट कैन प्रोपगेट इनसाइड एन ऑप्टिकल फाइबर विदाउट लॉसिंग पावर इनटू क्लैडिंग। इट मीन्स कि जो हमारा नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा वी नंबर है, इसकी कोई भी डायमेंशन या फिर यूनिट नहीं होती। ये हमें क्या बताता है कि जो हमारा ऑप्टिक फाइबर है उसके अंदर हमारे कितने मोड्स अलाउडेड है जो हमारे उसके अंदर ट्रैवल कर जाएंगे विदाउट इंटरफेरेंस द ईच अदर, के एक दूसरे को बिना इंटरफेरेंस या फिर डाटा लॉस किए कितने मोड्स को हम फाइबर ऑप्टिक के अंदर हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमारी नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी या फिर हमारा वी नंबर किसके बराबर हो जाएगा, 2πa बाय लैम्डा इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर, जहाँ हमारा ए क्या है, रेडियस ऑफ कोर है, लैम्डा हमारा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, एन हमारा क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और हमारा n2 n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है, और ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग है। और यहीं पे अगर हम न्यूमेरिकल अपर्चर के यहाँ पे दूसरी वैल्यू डालें तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2πa बाय में लैम्डा इंटू n1 रूट ऑफ 2 डेल, और डेल हमारा क्या था, रिलेटिव रिफ्लेक्सिव इंडेक्स था। इस फॉर्मूले से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा a है और जो न्यूमेरिकल अपर्चर है, रेडियस और न्यूमेरिकल अपर्चर, ये हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हैं, v से है। इट मीन्स अगर हमारी रेडियस इंक्रीज होगी या फिर जो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर इंक्रीज होगा उससे हमारी v की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड जो लैम्डा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v से, कि अगर हमारी v की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारी v की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जो हमारा v नंबर है अगर हमारा ये इंक्रीज होगा तो इससे हमारे जो नंबर ऑफ मोड्स है जो ऑप्टिक फाइबर के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन वी नंबर एंड मोड्स, कि जो हमारा वी नंबर है या फिर नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी है और जो नंबर ऑफ मोड्स है इन दोनों बीच में रिलेशन है क्या। सिंगल मोड कंडीशन, इफ फाइबर स्पॉट ओनली वन मोड, इफ, कि अगर हमारा वी नंबर
2.405 से छोटा होगा तो जो हमारी फाइबर ऑप्टिक है वो हमारी सिर्फ एक मोड को सपोर्ट करेगी, और जो हमारी 2.405 है इसको हम कट ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। मल्टी मोड कंडीशन, इफ फाइबर सपोर्ट मोर देन वन मोड इफ वी इज ग्रेटर देन 2.405, अगर हमारी नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी या फिर वी नंबर की वैल्यू 2.405 से ज़्यादा होगी तो जो हमारी फाइबर ऑप्टिक है वो हमारे एक से ज़्यादा मोड को सपोर्ट करेगी। जो हमारी ऑप्टिक फाइबर है अगर वो हमारी स्टेप इंडेक्स है तो जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ गाइडेड मोड्स हमारे किसके बराबर हो जाएंगे, एम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 से यहाँ से हमारे नंबर ऑफ मोड्स निकाल सकते हैं। और अगर हमारी जो ऑप्टिक फाइबर ग्रेडेड इंडेक्स है तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ गाइडेड मोड कैसे निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर बाई 4 करके हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स आ जाएंगे इन द गाइडेड इंडेक्स। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग मटेरियल ऑफ अ फाइबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है कोर और क्लैडिंग का, और हमें यहाँ पे दो डाटा गिवन है। पहला क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर है जिसकी वैल्यू 0.22 है, और दूसरा हमारा क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है जिसकी वैल्यू 0.012 है। ऐसे नो कि जो हमारा डेल होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है n1 माइनस n2 बाय में n1 होती है। तो यहाँ से अगर हमारी n2 की वैल्यू निकाले जो हमारी क्या आ जाएगी, n1 इंटू 1 माइनस में डेल आ जाएगी। अभी हम यहाँ से n2 की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n1 इंटू 1 माइनस डेल का होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे na की वैल्यू और यहाँ पे रिलेटिव रिफ्लेक्सिव इंडेक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे n1 की वैल्यू आ जाएगी जो क्या आएगी, रूट ऑफ 2.029 आ जाएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होती है, 1.424 के बराबर होती है। हमारे पास में n1 की वैल्यू आ गई, जो हमने n2 का फॉर्मूला बनाया था ऊपर वो क्या था, n1 इंटू 1 माइनस डेल। अभी हमारे पास में डेल की वैल्यू है, n1 की वैल्यू है, हम ये दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ से हमारी n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.407 आ जाएगी। तो एट द एंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमारा कोर क्या हो जाएगा, 1.424 हो जाएगा, और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग क्या हो जाएगा, 1.407 हो जाएगा। Next question, if a graded index fiber has radius 25 micrometer, numerical aperture 0.15, calculate the total number of modes propagating through the fiber operating at the wavelength of 0.90 micrometer। एक तो हमें रेडियस दे रखी है ऑप्टिक फाइबर की जो कि हमारी 25 नैनोमीटर है, और हमें न्यूमेरिकल अपर्चर दे रखा है 0.15, और हमारी लाइट की वेवलेंथ क्या है, 0.90 माइक्रोमीटर है। तो हमारा वी नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 2πa बाई में लैम्डा इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर, और जो हमारा ग्रेडियंट इंडेक्स के नंबर ऑफ मोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बाई 4 होता है। तो हमें इसके अंदर ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारे यहाँ पे वी नंबर था, वी नंबर के अंदर हमारे पास में पाई की वैल्यू हमें पता होती है, ए की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन है, और एन ए की वैल्यू गिवन है। हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा एट द आंसर क्या आ जाएगा, 8.22 पाई आ जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा वी नंबर आ जाएगा 26.18 आ जाएगा। 26.18 2.4 से ज़्यादा है, इट मीन्स हमारा क्या है, मल्टी मोड मीडियम है। तो हमारा ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर के नंबर ऑफ मोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई 4 होता है। तो हम इसके अंदर यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 171.35 आ जाएगी। इट मीन्स हम अप्रोक्सीमेटली मैक्स टू मैक्स 171 मोड्स को ट्रैवल करवा सकते हैं थ्रू द ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग इज 1.6 एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली। हमें न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें दोनों की क्या दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है कोर और क्लैडिंग की। तो हमारी U1 की वैल्यू क्या गिवन है, 1.6 है, U2 की वैल्यू क्या गिवन है, 1.5 जो कि हमारा क्लैडिंग का है, और हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू पुट डाउन कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.556 न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू आ जाएगी। और हमारा एक्सेप्टेंस एंगल किसके बराबर होता है, साइन वर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर की हमने अभी वैल्यू फाइंड आउट की है, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33.8 डिग्री आ जाएगी। तो एट द एंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.556, और हमारे एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33.8 डिग्री। मोड ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मोड हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। सिंगल मोड हमेशा हमारा स्टेप इंडेक्स होता है, और यहाँ पे जो हमारा मल्टी मोड होता है हमारा स्टेप इंडेक्स भी होता है और हमारा ग्रेडियंट इंडेक्स होता है। टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर में दो टाइप के होते हैं, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर एंड मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर हमारा स्टेप इंडेक्स होता है, इट्स स्पॉट ओनली वन मोड, इसके अंदर हमारा सिर्फ एक सिग्नल ट्रैवल कर सकता है, और इसका जो कोर होता है वो बहुत नैरो होता है, 0 to 10
माइक्रोमीटर का होता है और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हमारी सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है। मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर हमारी मल्टीपल मोड्स को सपोर्ट करती है। इसका जो कोर होता है वो लार्ज होता है, 50 टू 62.5 माइक्रोमीटर का होता है, जिससे कारण हमारा डिस्पर्शन और पल्स पैटर्निंग होते हैं, जो कि हमारा नेटवर्क के अंदर नॉइज को क्रिएट करती है। स्मॉल और मीडियम डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ये हमारा इसका डायग्राम हो कि हमारा जो कोर है इसके अंदर हमारे एक से ज़्यादा मोड क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। पीछे हमने अभी टाइप्स ऑफ ऑप्टिक फाइबर पढ़े थे, अभी हम प्रोपगेशन मोड पढ़ेंगे। मेनली हमारे दो प्रोपगेशन मोड होते हैं, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिक फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिक फाइबर। स्टेप इंडेक्स ऑप्टिक फाइबर में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज यूनिफॉर्म एंड एडेप्टली चेंज एट द इंटरफेरेंस ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग। कि जो हमारा कोर का इंटरफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, और जो हमारा क्लैडिंग का भी यूनिफॉर्म होता है। और जैसे हमारी इनकी बाउंड्री रहते हैं हमारा एकदम से क्या होता है, एडेप्टली चेंज हो जाता है। लाइट ट्रैवल इन लॉन्ग जिगजैग रिफ्रैक्शन, इसके अंदर जो लाइट है वो हमारी जिगजैग पैटर्न के अंदर ट्रैवल करती है। फॉर एग्जांपल जो हमारा सिंगल कोर, जो हमारा सिंगल मोड के लिए स्टेप इंडेक्स होता है उसमें हमारी क्या होती है, जो कोर होता है नैरो होता है, उसके अंदर हमारा लाइट सिंगल रे के अंदर ट्रैवल करती है। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोर है वो हमारा ज़्यादा होता है और जो क्लैडिंग का है वो कम होता है। यहाँ पे एडप्टली एकदम से ये चेंज होता है। मल्टी मोड के अंदर हमारा क्या होता है, एक से ज़्यादा मोड एक टाइम पे ट्रैवल करते हैं स्टेप इंडेक्स के अंदर, और इसके अंदर जो हमारा कोर होता है हमारा ब्रॉडर होता है और जो हमारी क्लैडिंग होती है वो हमारी कम होती है, और यहाँ पे ये एकदम से चेंज होती है इनकी बाउंड्री पे। नेक्स्ट है ग्रेडियंट इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। कोर इंडेक्स ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम द सेंटर टू द इंटरफेरेंस ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग। कि जो हमारा सेंटर के अंदर जो कोर का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद वो कम कम होता जाता है क्लैडिंग की बाउंड्री तक, उसके बाद वो सेम रहता है। द लाइट रे ट्रैवल इन द साइनोसाइडल फॉर्म, कि वो साइन वेव की फॉर्म के अंदर जो हमारी लाइट है वो ट्रैवल करती है इसके अंदर, और ये हमारा सिर्फ मल्टी मोड के अंदर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर, की इन दोनों के अंदर हमारा डिफरेंस क्या है। ओनली वन मोड ऑफ द प्रोपगेशन इज पॉसिबल, कि हमारा सिंगल मोड के अंदर सिर्फ हमारा एक मोड पॉसिबल है, बट मल्टी मोड के अंदर हमारे मल्टीपल मोड पॉसिबल है। इट मीन्स हम इसके अंदर मल्टीपल लाइट रेस पास कर सकते हैं। इसका डायमीटर क्या होता है, बहुत कम होता है, 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है, और मल्टी मोड का डायमीटर ज़्यादा होता है, 50 to 62.5 माइक्रोमीटर होता है। सिंगल मोड के जो हमारा कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है। यहीं पे हमारा जो मल्टी मोड के, और यहीं पे जो हमारे मल्टी मोड की कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। सिंगल मोड के लिए हमारा जो वी नंबर या फिर जो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी है हमारी कम होती है 2.405 से, और मल्टी मोड के लिए जो हमारी नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी या फिर वी नंबर होता है वो हमारा 2.405 से बड़ा होता है। फिफ्थ, डिस्पर्शन इज लेस, कि हमारा सिंगल मोड के अंदर डिस्पर्शन कम होता है। इट मीन्स इसके अंदर हमारी नॉइज या फिर जो हमारी डिस्ट्रक्शन होती है वो नहीं होती, इसलिए हमारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल होता है। यहीं पे जो मल्टी मोड होता है इसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, मतलब कि जो हमारा डाटा है उसके लॉस या फिर उसमें चेंजेस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमारी शॉर्ट या फिर मीडियम डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है। जो हमारी सिंगल मोड फाइबर होती है हमारी एक्सपेंसिव होती है, और जो हमारी मल्टी मोड फाइबर होती है ये हमारी कम एक्सपेंसिव होती है इन कंपेरिजन टू सिंगल मोड फाइबर। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर, कि हमारा इन दोनों बीच में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, रिलेटिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज यूनिफॉर्म एंड चेंज शार्पली एट द कोर क्लैडिंग बाउंड्री, कि हमारे इसके अंदर जो कोर का इंटरफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारा यूनिफॉर्म होता है, फिर वो बाउंड्री पे एकदम से चेंज हो जाता है। बट जो हमारा ग्रेडियंट इंडेक्स होता है उसके अंदर हमारा क्या होता है, सेंटर के अंदर ज़्यादा होता है, फिर वो कम कम होता जाता है क्लैडिंग तक। तो हमारा इसके अंदर इस टाइप से कुछ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है। सेकंड, ऑप्टिकल सिग्नल प्रोपगेटिंग जिगजैग फॉर्म, किसी जो लाइट किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिगजैग की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और ग्रेडेड इंडेक्स में जो लाइट है वो साइनोसाइडल की फॉर्म के अंदर ट्रैवल करती है। द ट्रांसमिटेड ऑप्टिकल सिग्नल विल क्रॉस फाइबर एक्सिस ड्यूरिंग एवरी रिफ्रैक्शन, कि स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर जो हमारा जो लाइट रे ट्रैवल करती है फाइबर ऑप्टिक के अंदर, वो जो उसका एक्सिस होती है फाइबर ऑप्टिक की उसको हर एक बार क्या करती है, क्रॉस करती है। बट यहीं पे जो हमारी ग्रेडियंट इंडेक्स की जो ऑप्टिक फाइबर की रे होती है वो कभी भी उसके सेंटर को क्रॉस नहीं करती। फोर्थ, लो बैंडविड्थ सुटेबल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लो बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारी जो सिग्नल्स के अंदर इंटरफेरेंस ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हमारा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है। यहीं पे जो हमारा ग्रेडियंट इंडेक्स के अंदर इसके अंदर डिस्ट्रक्शन बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ, न्यूमेरिकल अपर्चर इज मोर देन द मल्टी मोड एंड लेस फॉर द सिंगल मोड, कि स्टेप इंडेक्स के जो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर होता है हमारा ज़्यादा होता है मल्टी मोड के लिए और कम होता है सिंगल मोड के लिए। और यहाँ पे जो हमारा ग्रेडियंट इंडेक्स होता है इसमें न्यूमेरिकल अपर्चर बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द स्टेप इंडेक्स फाइबर।
जो हमारी स्टेप इंडेक्स फाइबर है हमारी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है, जैसे कि ऑडियो सिस्टम लेंस के अंदर। और यहीं पे जो हमारी ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर है ये हमारी मॉडर्न हाई स्पीड डाटा के लिए यूज़ होती है, लेंस और टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट के अंदर। Dispersion and pulse broadening in optical fiber. It is a distortion spreading of light pulse as it travel from one end of the optical fiber to the another end. कि जो हमारी जो लाइट होती है हमारे ऑप्टिक फाइबर से एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है, तो इस दौरान बीच कुछ डिस्टॉर्शन आ जाता है, मतलब कहीं पे हमारी जो पल्स है वो हमारी क्या होती है सेपरेट होकर बड़ी हो जाती है, या फिर कहीं ना कहीं कोई नॉइज आ जाती है। इट मीन्स कि डाटा के अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास में चेंजेस हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने इनपुट के अंदर हमारे यहाँ पे ये वेव सेंड की है, बट आउटपुट में हमारा क्या है कि वेव हमारी क्या होगी ब्रॉड होगी, जिसके कारण ये एक दूसरे के अंदर से इंटरफेयर हो गई है। The shape of transmitting wave changes at the output causing loss in the information. कि जो हमारे आउटपुट के अंदर शेप चेंज हुई है उसके कारण जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। ये मेनली हमारी डिस्पर्शन हमारे दो टाइप की होती है, इंटरमोडल डिस्पर्शन एंड इंट्रामोडल डिस्पर्शन। इंटरमोडल डिस्पर्शन हमारे सिर्फ मल्टीमोड फाइबर के अंदर होती है, और जो हमारी इंट्रामोडल डिस्पर्शन होती है हमारी दो टाइप की होती है, मटेरियल डिस्पर्शन एंड वेवगाइड डिस्पर्शन। जो हमारी इंटरमोडल डिस्पर्शन होती है इसको हम मोडल डिस्पर्शन भी कहते हैं। ये हमारी सिंगल मोड के अंदर नहीं होती, हमारी सिर्फ मल्टी मोड के अंदर होती है। और हमारी किस कारण होती है कि जो हमारी सारी वेव्स होती है वो अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे ट्रैवल करती है, जिसके कारण हमारी ये टाइप की डिस्पर्शन होती है। इसमें जो इनपुट सिग्नल होता है हमारा कुछ इस फॉर्म के अंदर एंटर करता है, बट आफ्टर ट्रैवलिंग उसका इनपुट सिग्नल कुछ ऐसे साइनोसाइडल फॉर्म के अंदर हो जाता है। सेकेंड है वेवगाइड डिस्पर्शन। वेवगाइड डिस्पर्शन क्या होता है? इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग एंड ड्यू टू देयर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो हमारा कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है उससे कारण हमारा वेवगाइड डिस्पर्शन होता है, और साथ में जो हमारी इंसिडेंस रे का एंगल अलग अलग होता है उसके कारण भी हमारा वेवगाइड डिस्पर्शन होता है। फॉर एग्जांपल हमारी ऑप्टिक फाइबर इसके अंदर हमारी क्या कर रही है, रे ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है इन दोनों का अलग अलग है, इससे कारण हमारा वेवगाइड डिस्पर्शन होता है। थर्ड और लास्ट है हमारा मटेरियल डिस्पर्शन। इट ऑकर बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फाइबर मटेरियल वेरीज विद वेवलेंथ ऑफ लाइट। कि हमारा जो फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके कारण जो हमारी वेवलेंथ अलग अलग होती है सबकी। अभी हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? दिस इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द 870 नैनोमीटर्स, 1300 नैनोमीटर्स एंड 1550 नैनोमीटर वेवलेंथ। हम ये तीन वेवलेंथ यूज करके इसको कम कर सकते हैं, और इन तीनों वेवलेंथ हम क्या कहते हैं? जीरो डिस्पर्शन वेवलेंथ कहते हैं। अगर हमारी वेवलेंथ जीरो डिस्पर्शन वेवलेंथ से कम होती है, जो हमारी रे हमारी धीरे ट्रैवल करेगी। अगर हमारी वेवलेंथ जीरो डिस्पर्शन वेवलेंथ से ज़्यादा है तो हमारी जो रे है वो हमारी ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करेगी। यहीं पे हम अगर हमारी वेवलेंथ इसके बराबर है तो जो हमारी रे है वो हमारी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे ट्रैवल करेगी, जिसके कारण हमारा जो मटेरियल डिस्पर्शन बहुत कम हो जाता है। दूसरा जो हमारा मटेरियल डिस्पर्शन होता है वो हमारा ग्रेडियंट इंडेक्स के लिए कम होता है, इसलिए हम ग्रेडियंट इंडेक्स को यूज़ करके हम जो मटेरियल डिस्पर्शन है उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पल्स ब्रॉडनिंग ड्यू टू द मटेरियल डिस्पर्शन। कि जो हमारा पल्स ब्रॉडनिंग होती है मटेरियल डिस्पर्शन के कारण। पल्स ब्रॉडनिंग क्या होती है कि अगर हमारा कोई वेव ट्रैवल कर रही है, बट एट द एंड आउटपुट में हमारी वेव कैसे आ जाएगी कि हमारी एक वेव आई और बीच में हमारा गैप आ जाएगा। इट मीन्स ये जो हमारी वेव है हमारी एक्सपेंड होकर ब्रॉड हो गई है। तो हम पल्स ब्रॉडनिंग कैसे निकाल सकते हैं? मॉडुलस ऑफ डी इंटू डेल लैम्डा इंटू एल, जिसमें हमारा डी क्या है? मटेरियल डिस्पर्शन है, जिसकी यूनिट क्या है? PS पर नैनोमीटर किलोमीटर। यहीं पे जो हमारी चेंज इन वेवलेंथ है उसी नैनोमीटर है, और जो हमारा एल क्या है? लेंथ ऑफ फाइबर है, जो कि हमारे किलोमीटर के अंदर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिक फाइबर कनेक्टर्स। इट इज रिमूवेबल डिवाइसेस दैट यूज टू प्रिसाइजली अलाइन एंड जॉइन टू ऑप्टिकल फाइबर और कनेक्टर फाइबर टू एन ऑप्टिकल डिवाइस विद मिनिमम सिग्नल लॉस। कि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर्स क्या होते हैं? जिसके कारण हम जो दो ऑप्टिकल फाइबर को टेम्परेली कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जैसे कोई ऑडियो सिस्टम होता है उसके पीछे हम ऑप्टिक फाइबर को टेम्परेली कनेक्ट करते हैं, या फिर जो हमारा PC होता है और जो हमारा यहाँ पे केबल लगी होती है घर के अंदर, तो यहाँ से हम जिस केबल से इन दोनों कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा कनेक्टर यूज होता है इस केस के अंदर। और ये हमारा ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि जो हमारा सिग्नल लॉस हो वो बहुत कम हो हमारा। रिक्वायरमेंट्स ऑफ कनेक्टर कि गुड कनेक्टर के हमारे पास में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? इजी टू असेंबल, कनेक्टर शुड बी एबल टू इंस्टॉल इजीली, कि हम कनेक्टर को इजीली कनेक्ट कर सके। सेकंड एज कनेक्शन, कनेक्टर शुड बी रिपीटेड कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द फाइबर अलाइनमेंट, कि हम इसको बहुत टाइम तक कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करके हम इसको यूज़ कर सके, जिससे कारण हमारा कोई फाइबर के अलाइनमेंट में फ़र्क ना आए।
लो कपलिंग लॉसेस, कि इसमें जो हमारा लॉसेस है वो बहुत कम होने चाहिए। लो इन्वायरमेंट सेंसिटिविटी, द एक्सट्रीम कंडीशन सच एज टेम्परेचर, डस्ट, मॉइस्चर शुड नॉट इफेक्ट द वेरी स्मॉल इफेक्ट ऑन द कनेक्टर्स, कि जो हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उस पे जो हमारे कनेक्टर्स के ऊपर बहुत कम इफेक्ट आना चाहिए। मेजरली कि जो हमारे इन्वायरमेंट के जो पैरामीटर्स चेंज होती हैं उनका डिफरेंस कोई भी कनेक्टर या फिर जो हमारा डाटा है उसकी स्पीड के ऊपर नहीं आना चाहिए। मेजरली हमारे दो टाइप कनेक्टर होते हैं, एक हमारा क्या होता है फेरल टाइप कनेक्टर जिसको हम बट जॉइंट कनेक्टर भी कहते हैं, दूसरा हमारा लेंस टाइप कनेक्टर होते हैं जिसको हम एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर भी कहते हैं। फर्स्ट है बट जॉइंट कनेक्टर, ऑल्सो नोन एज फेरल जॉइंट कनेक्टर, इसको हम फेरल जॉइंट कनेक्टर भी कहते हैं। ये मेनली हमारे दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेट स्लीव एंड टेम्पर्ड स्लीव। इसमें हमारा सिलेंड्रिकल स्लीव होती है जिसके बीच में हमारा क्या होता है होल होता है, और साथ में हमारे पास में यहाँ पे पैरेलल होते हैं जिसके हमारी ऑप्टिक फाइबर क्या होती है फिक्स होती है। ये हमारी कोटेड फाइबर है, हमारी अनकोटेड फाइबर है। एट द मिडल ये हमारी ज्वाइन हो जाती है, और जो हमारी सिलेंड्रिकल स्लीव है ये किस लिए होती है ताकि जो हमारी पैरेलल है दोनों ये हमारी अलाइन कर सके बिल्कुल अपने सेम एंगल पे। टेम्पर स्लीव के हमारे पास में क्या होता है, जो यहाँ पे प्लेन था ना ये हमारा क्या हो जाता है टेम्पर्ड हो जाता है, बीच में हमारे पास में एक कॉर्नर क्रिएट कर लेता है जिससे कारण हम अंश्योर कर पाते हैं कि जो हमारे दोनों फेरल है हमारे प्रॉपरली अलाइन हो जाए फाइबर के साथ। सेकेंड है एक्सपेंडेड बीम कलेक्टर जिसको हम लेंस टाइप कनेक्टर भी कहते हैं। बाय एडजस्टिंग द टू लेंसेज वन फाइबर इज कनेक्टेड विद अनदर ऑप्टिकल फाइबर, कि हम लेंस को एडजस्ट करके हम एक फाइबर को दूसरे फाइबर से कनेक्ट करते हैं। कि हमारे यहाँ पे फाइबर वन है हम उसके आगे लेंस लगा देते हैं, लेंस क्या करता है उस बीम को यहाँ पे एक्सपेंड करके यहाँ पे सीधी रे के अंदर ट्रांसफर कर देता है, और बाद जो हमारा फोकसिंग लेंस होता है वो उसको वापस से फोकस करके दूसरी फाइबर के अंदर उसको भेज देता है। जो हमारा यहाँ पे हाफ पार्ट होता है जिसमें हमारा यहाँ पे बीम जो हो रही है एक्सपेंड हो रही है इसको हम कोलिनेटर पार्ट कहते हैं, और जहाँ पे हमारा बीम एक दूसरे पे वापस फोकस करके F2 के अंदर जा रही है इस पार्ट को हम रीफोकसिंग पार्ट कहते हैं। फाइबर स्प्लाइसर, दे आर यूज टू कनेक्ट टू ऑप्टिक फाइबर केबल परमानेंटली। फाइबर स्प्लाइसर यूज के होते हैं जब हमें कोई भी दो ऑप्टिक फाइबर को परमानेंटली एक दूसरे से कनेक्ट करना हो, उस केस में हमारे स्प्लाइसर यूज होती हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्लाइसिस, कि हमारे स्प्लाइसिस की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। फर्स्ट, स्प्लाइसिस शुड कॉज मिनिमम पावर लॉसेस, कि आफ्टर स्प्लाइसिंग जो हमारा ऑप्टिक फाइबर है उसमें हमारा लॉस क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। सेकंड, दे शुड बी ईज टू इंस्टॉल, कि हम उसको इजीली एक दूसरे के साथ हम परमानेंटली कनेक्ट कर सके। थर्ड, इट शुड कॉज लो एट्यूनेशन, कि इसके अंदर हमारा जो नॉइजेज है वो बहुत कम आनी चाहिए। फोर्थ, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव लाइट वेट, कि जो हमारी स्प्लाइसिंग है हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और जो स्प्लाइसिंग आफ्टर स्प्लाइसिंग जहाँ पे हमने स्प्लाइसिंग किया वो पार्ट हमारा लाइट वेट होना चाहिए। मेजरली हम दो स्प्लाइसिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, फर्स्ट क्या है फ्यूजन स्प्लाइसिंग एंड सेकंड मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। फ्यूजन स्प्लाइसिंग हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। द फाइबर एंड आर प्रिसाइजली अलाइंड यूजिंग अ फ्यूजन स्प्लाइसर, कि जो हमारे दो फाइबर के एंड होते हैं उनको हम अलाइन करते हैं एक दूसरे के बिल्कुल बिल्कुल पास पास, वो भी परफेक्ट एंगल पे। द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक आर्क मेल्ट एंड फ्यूज द फाइबर एंड टुगेदर, कि जब हम उन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तो वहाँ पे पास में इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट होती है जिसके कारण वो दोनों फाइबर क्या होते हैं मेल्ट हो जाते हैं एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। आफ्टर स्प्लाइसिंग अ प्रोटेक्टिव स्लीव इज प्लेस अराउंड द जॉइंट्स, कि स्प्लाइसिंग करने के बाद हम उसके हर बार एक प्रोटेक्टिव स्लीव लगा देते हैं ताकि वो आगे अलग ना उसके या फिर वहाँ पे कोई भी यहाँ पे डिफ्रैक्शन या फिर ना उसके। आपने ये मशीन वैसे मेनली रील्स के अंदर देखी भी हो कि हमारे पास माउंटिंग ब्लॉक होता है, यहाँ पे पास में होल्डिंग क्लैंप्स होती है जो कि हमारे जो फाइबर क्या करती है होल्ड करती है वी शेप ग्रुप के अंदर। ये हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूजन होता है जिसमें हमारा हाई वोल्टेज करंट फ्लो होता है जिसके कारण जो हमारी दोनों फाइबर क्या होती है मेल्ट होकर दूसरे से अटैच हो जाती है। इसका एडवांटेजेस क्या है कि इसके अंदर सिग्नल लॉस क्या होते हैं बहुत कम होते हैं इस टाइप की स्प्लाइसिंग के अंदर, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कनेक्शन होता है परमानेंटली। और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि जो हमारी मशीन होती है ये हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और इस टाइप की स्प्लाइसिंग करने के लिए हमें स्किल टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। Second है mechanical splicing. In this fiber are aligned and then locked in a position together in a splicing holding using a gel or clamp. No heating is required. इसके अंदर क्या होता है हम दोनों जो फाइबर होते हैं उन दोनों को एक साथ हम यहाँ पे प्लेस करते हैं कोई भी चीज़ के अंदर और उनको एक जगह ही लॉक कर देते हैं बाय जेल और बाय क्लैम्प्स उनको लॉक कर देते हैं। इसके अंदर में हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसकी एडवांटेजेस क्या है, ये सिंपल है और क्विक है और इसके लिए हमें कोई भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल ये हमारी प्रिसीजन ट्यूब है, हमने क्या किया इस प्रिसीजन ट्यूब के अंदर एक साइड से यहाँ फाइबर एंटर किया दूसरी साइड से यहाँ पे फाइबर ने एंटर की है और दोनों बीच में क्या हो गई है ज्वाइन हो गई है। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसके अंदर लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये लॉन्ग रन के लिए ड्यूरेबल होती है और हमारे पास में लेस प्रिसाइज होती है फ्यूजिंग स्प्लाइसिंग से। स्टेप्स इन स्प्लाइसिंग कि हमें स्प्लाइसिंग करने के क्या क्या स्टेप होते हैं।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी ऑप्टिक फाइबर होती है उसकी हम कोटिंग को रिमूव करते हैं। फिर हम फाइबर को क्लीन करते हैं अल्कोहल से। फिर हम उसके एंड्स को है ना बिल्कुल स्ट्रेट कट करते हैं ताकि जो हमारा लॉस क्या हो बहुत कम हो। अलाइन फाइबर एंड यूजिंग द स्प्लाइसिंग टूल, फिर हम स्प्लाइसिंग टूल को यूज़ करके दोनों फाइबर को एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं। जॉइन फाइबर फ्यूजन और मैकेनिकल, उसके बाद हम जो हमारे फाइबर है इन दोनों को हम जॉइन करते हैं फ्यूजन या फिर मैकेनिकल स्प्लाइसिंग से। और उसके बाद हम इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग स्लेव डाल देते हैं जिससे कारण जो बाहर का इन्वायरमेंट है या फिर जो लॉसेज है वो बहुत कम हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन स्प्लाइस एंड मैकेनिकल स्प्लाइस के बीच हमारा डिफरेंस क्या है। सबसे पहले क्या है मेथड, कि हम फ्यूजन स्प्लाइसिंग में हम वेल्ड मेथड यूज करते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक आर्क, और मैकेनिकल स्प्लाइसिंग हम इसको अलाइन करते हैं बाय यूजिंग द जेल और क्लैंप्स। जो हमारा फ्यूजन स्प्लाइसिंग होते हैं इसमें हमारी लॉसेस बहुत कम होती हैं और मैकेनिकल के अंदर हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हमारी फ्यूजन स्प्लाइसिंग होती है हमारी एक्सपेंसिव होती है, यहीं पे जो हमारी मैकेनिकल स्प्लाइसिंग होती है हमारी चीप होती है। जो हमारी फ्यूजन स्प्लाइसिंग है ये हमारी बहुत ज़्यादा हाई प्रिसाइज होती है कि हमारी दोनों बिल्कुल परफेक्टली अलाइन होकर ही होती है। यहीं पे जो हमारी मैकेनिकल स्प्लाइसिंग होती है हमारी मॉडरेट प्रिसाइज होती है। जो हमारी फ्यूजन स्प्लाइसिंग होती है हमारी परमानेंट इंस्टॉलेशन के अंदर यूज़ होती है, और जो मैकेनिकल स्प्लाइसिंग है ये हमारी टेम्पररी या फिर इमरजेंसी यूज़ के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। Fiber couplers. It is a passive optical device used to split, combine and distribute optical signal between two and more optical fiber. कि जब हमें एक से ज़्यादा ऑप्टिक फाइबर को आपस में कनेक्ट करना हो उसके अंदर हम यहाँ पे कपलर्स यूज़ करते हैं। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेनिसेंट फील्ड कपलिंग वेयर लाइट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फाइबर टू अनदर व्हेन द फाइबर आर ब्रॉट वेरी क्लोज। कि जो हमारी फाइबर कपलिंग है हमारी इवेनिसेंट प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जिससे हमारे पास में क्या होता है कोई फाइबर हमारे पास में है, अगर हम इसके बिल्कुल पास में एक फाइबर को रख देंगे तो जो हमारा लाइट सिग्नल क्या होगा इस फाइबर के अंदर भी ट्रैवल करने लग जाएगा। ये मेनली हमारी 6 टाइप की होती है कि जहाँ पे हमारा एक सिग्नल आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है उसको हम स्प्लिटर कहते हैं। जहाँ हमारे दो सिग्नल कंबाइन होकर सिंगल के अंदर जाते हैं उसको हम कंबाइनर कहते हैं। जहाँ मल्टीपल सिग्नल सिंगल में कन्वर्ट होकर फिर मल्टीपल हो जाते हैं उसको हम कपलर कहते हैं। और जहाँ पे हमारे पास में दो से ज़्यादा सिग्नल एक साथ जुड़ के फिर सिंगल से होके जाते हैं उसको हम स्टार कपलर कहते हैं। जो हमारे मल्टीप्लेक्सर के अंदर यूज़ होते हैं उसको मल्टीप्लेक्सर कहते हैं, और जो हमारी कपलर डी मल्टीप्लेक्सर यूज़ होते हैं उनको हम डी मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। नीड ऑफ फाइबर कपलर्स, कि हमें फाइबर कपलर्स की जरूरत ही क्यों है। सिंगल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना हो या फिर उनको कंबाइन करना हो उस केस में हम यहाँ पे कपलर्स को यूज़ करते हैं। जॉइनिंग मल्टीपल ऑप्टिक पाथ, कि हम क्या कर सकते हैं एक फाइबर से हम मल्टीपल फाइबर्स को कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कपलर्स। WDM वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हमारा फाइबर कपलर्स यूज होते हैं। सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग इन द कम्युनिकेशन नेटवर्क, कि हमें कोई भी हमारी फाइबर है इसमें हमारे पास में डाटा ट्रैवल कर रहा है बट हमें इसको को सेंस करना फिर इसको मॉनिटर करने के पास में डाटा सही से आ रहा नहीं आ रहा। इट मीन्स ए टाइप्स में कंट्रोलिंग या फिर मॉनिटरिंग के लिए हमें इसको यूज करना पड़ता है ऑप्टिक फाइबर के अंदर उसके डाटा को मॉनिटर करने के लिए। कपलिंग मेरी हमारी 3 टेक्निक से होती है। जो हमारी रेस्टिंग है वो हमारी मेन फाइबर है, और ब्लैक हमारी क्या है सेकेंडरी वेव है। सबसे पहले हमारा क्या है डिफ्यूजन कपलर। डिफ्यूजन कपलर के हमारा क्या होता है कि जो हमारी मेन लाइन होती है उससे हम बिल्कुल बढ़ाते हैं हम यहाँ पे सेकेंडरी को हम यहाँ पे अटैच करते हैं, जिसके कारण मेन के साथ साथ हमारे सेकेंडरी के अंदर भी सिग्नल फ्लो होने लग जाता है। सेकेंड है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल हमारे पास में क्या आता है कि हम मेन और सेकेंडरी को एक साथ ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं, जिससे कारण हमारी मेन के साथ साथ सेकेंडरी के अंदर भी सिग्नल लाइट सिग्नल आ जाता है। सेकेंड है एरिया स्प्लिटिंग कपलर्स। एरिया स्प्लिटिंग कपलर्स हमारे पास में क्या होता है कि जो हमारे पास में 4 कपलर होते हैं उनको हम एक साथ रोल कर देते हैं, जिससे कि हमारे पास में क्या होता है मेन केबल से इन तीनों के हमारे पास में सिग्नल आ जाता है, मतलब कि ये चारों एक साथ अटैच हो जाते हैं। बट इसमें जो हमारी पावर होती है हमारी डिवाइड हो जाती है। थर्ड टाइप है बीम स्प्लिटर कपलर। बीम स्प्लिटर कपलर के अंदर क्या होता है हमारे यहाँ से जैसे मेन लाइन है यहाँ पे हम क्या देते हैं पार्शियल रिफ्लेक्टिव मिरर लगा देते हैं। जो हमारी मेन लाइन होती है उसको पास करके सीधी निकल जाती है, और यहीं से हमारी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से हमारी एक और सेकेंडरी यहाँ पे ऑप्टिक फाइबर अटैच हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिक फाइबर, कि हमारी ऑप्टिक फाइबर कहाँ कहाँ पे यूज होती है। इल्यूमिनेशन इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि हम वॉल पे डेकोरेटिव आर्ट लगाते हैं या फिर जो हम नियॉन लाइट से कुछ लेटर लिखवाते हैं वो उसके अंदर हमारी ऑप्टिक फाइबर यूज होती है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, कि हमारी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन अंदर यूज होती है। जो हमारा सिग्नल आता है वो हमारा एनालॉग के अंदर आता है, जो हमारे पास में कोडर सर्किट इसको डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर यहाँ पे हमारा लेजर ड्राइवर सर्किट होता है जिसमें हमारी लेजर कनेक्ट होती है जो इस सिग्नल को लाइट की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे हमारा फाइबर कनेक्टर यूज होता है जो कि हमारे फाइबर को कनेक्ट करता है, और फिर फाइबर के थ्रू यहाँ पे हमारा दूसरा कनेक्टर अटैच होता है। यहाँ पे हमारा सर्किट होता है फोटो डिटेक्टर विद द ड्राइवर सर्किट, जो क्या करता है इस लाइट को कलेक्ट करके यहाँ पे डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर यहाँ पे हमारा डिकोडर डिजिटल सिग्नल को वापस से एनालॉग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ऐसे हमारा कम्युनिकेशन होता है बाय द मीन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर।
थर्ड ऑप्टिकल फाइबर सेंसर, कि हमारा ऑप्टिकल फाइबर सेंसर के अंदर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर, जो हमारे पास टेम्परेचर गन आती है जिसके अंदर रेड कलर की लाइट होती है, उसके अंदर हमारा ऑप्टिकल फाइबर सेंसर यूज़ होता है। डिटेक्टर्स के अंदर यूज़ होता है हमारा ये, और साथ में जो लिक्विड का लेवल, कि हमारी टंकी भरी है नहीं भरी, उसका लेवल चेक करने के लिए हमारा ऑप्टिकल फाइबर सेंसर यूज़ होता है। मेडिकल के अंदर हमारा ऑप्टिकल फाइबर सेंसर यूज़ होता है बॉडी डायग्नोसिस के अंदर, और साथ में जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को इंस्पेक्ट करने के लिए कि वो सही से काम करे नहीं करे या फिर क्या दिक्कत है, उसके अंदर हमारा ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता है। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.